for Mandwadi Gorakhpur Intercity Express from Mandwadi to Gorakhpur via हमारा प्रचार का माध्यम डोर टू डोर होगा सब लोगों, क्योंकि अब आपको जानते ही हैं हम किसान के बेटे हैं, हमारे पास इनकी तरह इतना पैसा तो है नहीं, तो हम डोर टू डोर कैंपेन चलाएंगे। हमारे सभी साथी घर घर जाएंगे और बताएंगे लोगों को कि जो ये सैनिकों के हितैषी बनते हैं तो इन्होंने सैनिकों की आज क्या हालत कर रखी है। क्या लगता है उनके पास इतने संसाधन है, पैसे की कमी, आप भी कह रहे हैं कि आपके पास संसाधन की कमी है, ऐसे में कैसे आप लड़ पाएंगे? कितना लड़ाई में कहाँ आप अपने को खड़ा पाते हैं? लड़ाई के अंदर अगर देखा जाए तो हम उनके बराबर ही हैं, क्योंकि सारा चुनाव पैसे के बल पे ही नहीं लड़ा जाता हमारे देश के अंदर। जो वो देश को दिखावा कर रहे हैं और जब देश को सच्चाई पता लगेगी, सभी पब्लिक को दिखाई देगा, तो जाहिर सी बात है हमें वोट करेगी पब्लिक। हार या जीत वो तो बात की बात है, लेकिन हार जीत के लिए हम चुनाव लड़ ही नहीं रहे बिल्कुल। हम तो मोदी जी को उनका आईना दिखाना चाहते हैं कि आप जो सैनिकों के हितैषी बन रहे हो, कह रहे हो बार बार, आपने एक भी सैनिकों का वादा पूरा नहीं किया। हार जीत की हमें कोई परवाह नहीं है, किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। आगे का क्या स्टैंड होगा, चुनाव के बाद का क्या स्टैंड होगा? हम अपने देश के लिए निरंतर भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करते रहेंगे, हारे या जीते उसके बाद भी रेगुलर काम हम करते ही रहेंगे। बहादुर जी, आज वाराणसी आप आए, जिस तरह का आपका आरोप था, कैसे आपको लगा और आरोप आपने जो लगाया उसमें कितनी? जय हिंद। आप 2 साल पहले देखा होगा, मैं तेज बहादुर यादव बीएसएफ के अंदर भ्रष्टाचार का मामला जो खुलासा किया था, तमाम देश के सभी लोगों ने मुझे समर्थन मिला, लेकिन इन निकम्मी सरकार ने मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दिया। उन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री एक तरफ तो कहते हैं ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और दूसरा भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हैं। तो इसलिए हमने निश्चय किया है कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, ताकि देश को बताया जा सके कि जो मोदी जी कहते हैं वो नहीं है, और जो आपके नाम के सामने जो चौकीदार लगाते हैं तो उसका जवाब है कि जो अब देश के असली चौकीदार जो है आपके सामने आया है, नकली चौकीदार अब यहाँ से आप जाइए वापस। तो वही जनता से अभी मिलने के लिए हम आए हैं। जी, किसी तरह का कोई मोदी के खिलाफ आपने चुनाव लड़ने का, और किसी को आपने क्यों नहीं चुना फिर मोदी को? देखो, सेना से जितना भी जो भी चर्चाएं होती है सब ज़्यादा मोदी जी करते हैं, और जो मैंने शिकायत जो दिखाई थी, जो भ्रष्टाचार दिखाई थी, वो मोदी जी को दिखाया था स्पेशल, क्यों हमें उन पर भरोसा था। लेकिन उन्होंने जो भी वायदे किए, एक भी वायदे पूरे नहीं किए आपने, तो जाहिर सी बात है अब उनके खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे। इस तरह का डर नहीं लगा? कैसे हिम्मत जुटा पाए आप मोदी जी के खिलाफ? हिम्मत तो जुटाना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ कि जब भगत सिंह जैसे 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए, तो हम तो 21 साल फौज की नौकरी किया है, तो अभी आगे जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन हम मैदान में रुके हैं। कितने लोग आपके समर्थन में, पूर्व सैनिकों की अगर बात की जाए तो कितने समर्थन में? हमारे समर्थन में तकरीबन 10,000 पूर्व सैनिक आने की यहाँ पर संभावनाएं हैं। काफ़ी सैनिक यहाँ आने शुरू भी हो गए, लेकिन हमारे पास कुछ व्यवस्थाएं वगैरह कम हैं, तो उनको रोक रहे हैं कि इतना ज़्यादा लोग यहाँ ना पहुँचे। और आगे देखिए आपकी बनारस की धरती के ऊपर पूरे जो सैनिक ही आपको नज़र आएंगे कुछ दिनों के बाद। मोदी जी के साथ तो एक बड़ा जनाधार है, तो उसमें 10,000 पूर्व सैनिक अगर आते हैं तो समर्थन की आपको उम्मीद है? कितने लोगों का समर्थन आपको मिल पाएगा? नहीं, हमें समर्थन तो आम आदमी पार्टी ने हमें समर्थन दे दिया है, ओम प्रकाश राजभर उन्होंने समर्थन दे दिया है। अभी रास्ते में आते जनशक्ति पार्टी है जिसके अध्यक्ष है रेणु चौधरी, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया है। और हमारी यादव सेना स्टार्टिंग से ही हमारे साथ में है। एक राम सेना है आपके यहाँ भी जिनके कार्यालय, वो भी हमारे समर्थन में है। बाकी छोटे मोटे संगठन बहुत ज़्यादा हमारे समर्थन में है। आम आदमी पार्टी भी समर्थन दे रही है? हाँ, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि हम आपके साथ हैं। और आपको इनसे किससे बात हुई है? भाजपा में? बाकी इनसे चल रही है, अखिलेश जी से बातें चल रही है। आज शाम तक वो अपना जो फैसला देंगे। क्या आपने कहा कि भाजपा भी आपको समर्थन दे रही है? नहीं, भाजपा क्यों देगी? भाजपा हाँ, उन्होंने बिल्कुल क्लियर, उन्होंने एकदम क्लियर कहा है कि मैं अपनी पूरी पार्टी के साथ
आपके पूरे चुनाव प्रचार के अंदर खड़ा हूँ आपके साथ में, उन्होंने पूरा समर्थन दिया है। कौन कौन लोग हैं मुख्य रूप से, अगर बात की जाए, आप 10,000 सैनिकों की बात कर रहे हैं, तो मुख्य रूप से कौन कौन सैनिक हैं जो आपके साथ? जो सैनिक जिन्होंने भ्रष्टाचार खुलासा किया था, बर्खास्त किया था, वो उनमें से एक पंकज मिश्रा जो है वो तो अभी आए हुए हैं, इधर ही हैं, स्टेशन पे ही हैं, अभी भी साथ में ही हैं। और तमाम वो सैनिक जो आएंगे, सैनिक संगठन जितने भी हैं, उन सब से बात हो रखी है, वो सभी आ रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ एक सैनिक दूसरी जगह से भी इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहाँ से? यहीं पंजाब से लड़ रहे हैं, एक हरमेश, एक मध्य प्रदेश से लड़ रहे हैं, और एक सैनिक हमारे यहीं के आपके बगल में जो है गोपालगंज कोई सीट शायद पड़ता है, उससे भी एक सैनिक लड़ रहे हैं, तो वहाँ कुछ गए हुए। ताले चोरों के लिए नहीं होते, दबे पांव आती है अनहोनी, आहट पर भूकान, आंखें रहें चौकन्नी, अपना या अजनबी, गुनहगार हो सकता है कोई भी, करो मुकाबला क्राइम का, पता नहीं कुछ टाइम का।